हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। और इसी के साथ अब हम देखने वाले हैं लकी बिश्त बिश्त जी का जो पॉडकास्ट है आरजे रौनक जी के साथ, वो उसका पार्ट नंबर 5। भाई पॉडकास्ट के पार्ट नंबर 4 तो भाई बहुत ही कमाल का, मतलब कि इस सारे पॉडकास्ट का जो दिल था ना और जो दिमाग था वो पॉडकास्ट का पार्ट नंबर 4। भाई जो अच्छा। जो जानकारी थी ना उसमें, क्या बात है कमाल की। हाँ, अच्छा, ये जब वीडियो स्टार्ट हम बना इस पॉडकास्ट पे वीडियो बनाते हैं ना, मैं बड़ी एक्साइटेड मैं होती हूँ खुद इनकी एक्साइटेड होता बातें हूँ सुनने के लिए, क्योंकि क्योंकि मैं बहुत ही जानना चाहते हैं ना, उत्साह बढ़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और कौन मतलब कि हर चीज हमारे सीखने के लिए होती है। हम्म, हम अगर जितना कोई हम सीखते किससे हैं? हम्म, किसी मतलब कि महाअनुभवी शख्स से, मतलब कि वो अगर कोई बात करता है तो उसको मतलब कि बात समझो और उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम्म, वैसे ही लकी बहिश्त जी है। हम्म, तो पहले हम पार्ट ये 5, क्योंकि लास्ट टाइम जो बात की थी लकी बेइज्जती जी ने, वो ये कहा था कि भारत का ही पैसा वो भारत से बाहर लेके जा रहे हैं और वही पैसा जो है भारत के खिलाफ मतलब कि यूज होता है, वो मैंने कहा था। तो और मतलब कि ऐसा भी कहा था कि लाखों लोग मतलब कि बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जो बहुत यानी जीनियस हैं हम्म, और महीने में पता है करोड़ों कमा सकते हैं, पर वो ऐसे ही बैठे हैं। तो स्टार्ट करो हाँ, वीडियो तो देखें। लेट्स गो। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं देश में जो आज भी महीने के अंदर 1,000 करोड़ कमा सकते हैं सर। 1,000 करोड़ कमा लेकिन सकते फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो उन्हीं से ये देश चलता है ना सर। सो वो कोई डील क्रैक नहीं करता विदेश मंत्रालय से? मतलब मैं उस बेबी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अपने बॉस से कि भाई मेरे जाने के बाद फैमिली को आप ये करना नहीं वो नहीं नहीं करना। सर, देश ऐसा नहीं है सर। हमारा ख्याल देश रखता है ऐसे पूरा एजेंसी? ख्याल रखता है, पूरा ख्याल रखता है सर, बिल्कुल। उनकी फैमिली को क्या जवाब देता होगा देश की आपके पिताजी या आपके पति एजेंट थे और वो अब चल बसे? उनको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या हुआ, कैसे वो गए, सर देखो या उनको, उनकी फैमिली को नहीं बताया नहीं जाता? नहीं नहीं, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ सर। एक उदाहरण बताता हूँ सर हाँ। आपको। हम उस देश में पैदा हुए हैं सर जिस देश में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए। उनको पहले पता था ना सर कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ वो मैं आज़ादी कभी नहीं देख पाऊंगा। ये तो क्लियर था उनको। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था, उनको भी पता था कि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा और मैं जिसके लिए फाइट कर रहा हूं मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप देख ही नहीं सकते सर। आज भी हमारे देश के हजारों एजेंट, हजारों सोल्जर्स बॉर्डरों में शहीद होते हैं। क्यों सर? ताकि हमारे आने वाली हिस्ट्री या आने वाले बच्चे जो हमारे फ्यूचर आएगा वो सेफ रहे सर। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इतने सर कमिटेड तभी लोग हम, हैं। अरे सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहां से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए, आप लोग आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे डर के कि मारे, कौन सा जानवर आ जाए कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, कभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहां आपको पता है कि हम सेफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए लोग हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना और सिचुएशन। उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता सर है नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आजाद हुए, ठीक है सर। 1947 में हमारी आईबी थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। क्या था सर? क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर 147 करोड़ की जनसंख्या में। हाँ, और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर, ज्ञानी सर। ज्ञानी बाबा। कैसे? उनको भी मैं एक चीज बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि ISI का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो।
लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आईएसआई हेडक्वार्टर गया था, आईएसआई डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है, इस वीडियो पर क्या करेंगे, वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। आईएसआई का एक विंग बैठा हुआ है, सीआईए का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो जो कहता है कि नहीं साला ये देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए, कहते हैं इसको एनालाइज करो। इस उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से, वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक, पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेंगे, उसके हर कमेंट हर प्रोफाइल पर, कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कांटेक्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन हैं कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे, तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर, क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर, क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है। ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर, लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना, उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार, लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है। जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर, जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है, दाऊद जिंदा है नहीं जिंदा है? सर ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की आईएसआई जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भी सर दाऊद को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया ना कि दाऊद है भी नहीं, तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया, एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या सर देखो, लियारी नहीं है, पूरे पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। पिक्चर में एक लियारी दिखा है, आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देख के हो, आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, तो लियारी एक उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था आईएसआई का, उसको नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं आरएनडब्ल्यू ने मरवाया, दिलशाद बेग मिर्जा जिसको 1999 में लोग कहते हैं आरएनडब्ल्यू ने मरवाया। तो लियारी सर जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली, एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए वो काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपने खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही आईएसआई की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए। चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर। एक एग्जाम्पल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कोशिश, आईएसआई डायरेक्टली नहीं पड़ता है। नहीं सर, नहीं आईएसआई डायरेक्ट नहीं सर। एग्जाम्पल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से भी आती है, वो है उसमें, ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन लिए पिक्चर के अंदर, मैं बात पिक्चर की कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर में ग्रुप भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से लिए, तहरे तालिबान से लिए, ठीक है सर, किससे लिए मुझे नहीं पता पिक्चर में, लेकिन इसका मतलब वो जो ग्रुप था वो एंटी पाकिस्तान था।
जिसमें इन्होंने जिस ग्रुप से वेपन लिए वो आईएसआई के खिलाफ था खुद ही। तो आईएसआई ने क्या किया, पिक्चर में उसी वेपन से उनसे वेपन ले लिए, उनसे क्या ले लिए, वेपन ले लिए, और उन वेपनों का यूज इंडिया में किया ताकि इंडिया क्या करे, दूसरे के ऊपर नाम डाले। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छी चीज दिखाई, एक अच्छी, मैं आपको और एडवांस दिखाता हूँ सर। आईएसआई को दुनिया में किसी को भी, सीआईए को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अगर इजराइल से मुझे वेपन चाहिए जी, तो जब वेपन बन रहे होंगे इजराइल में तभी हम ये बोल देंगे कि इन वेपन नंबरों में सीरियल नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो इजराइल गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि लक्की बिस्ट ये वेपन तुम कहाँ के लिए ले रहे हो, कहीं ऐसा, मतलब वो पहले क्लियर करेंगे कि इन वेपनों का यूज कहाँ होगा। जब इजराइल को यह भरोसा हो जाएगा कि इन वेपनों का यूज कभी फ्यूचर में इजराइल के लिए नहीं होगा या उन लोगों के लिए नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो इजराइल हमारे को वेपन दे देगा और उसमें सीरियल नंबर भी नहीं होंगे सर। तो ऐसा नहीं है सर। जो आईएसआई, आप मुझे बताओ, जो आईएसआई ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस आईएसआई को पूरा यूएस का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? हनी ट्रैप दुनिया के अंदर हम स्टार्टिंग करें तो सर MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, हनी ट्रैप के लिए। मैं आपको ये बोलूं, ब्रिटिश एजेंट्स सर, ब्रिटिश MI6, अगर आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना होगा सर, जस्ट सुना भाई सर, भूचाल आ गया था पूरी दुनिया में। आप जेफरी एप्स्टीन का नाम, भूचाल, आपको पता है जेफरी एप्स्टीन का अपना एक आइलैंड था, अच्छा, उस आइलैंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, और आपको शौक लगेगा कि उस आइलैंड में बिल क्लिंटन को भी देखा गया है। बिल क्लिंटन? बिल्कुल, बिल क्लिंटन, आप न्यू उठा के देखो ना सर, दुनिया की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू को देखा गया है सर। उससे भी बड़ी चीज, ट्रंप को भी देखा गया है, और ट्रंप ने मना कर दिया कि 2007 से मैंने रिलेशन तोड़ दिए थे, किसके साथ, जेफरी एप्स्टीन के साथ। आपको पता है जेफरी एप्स्टीन फाइल के बारे में, कि जेफरी एप्स्टीन फाइल अभी दोबारा खुली थी सर, ट्रंप के ऊपर दबाव डाला गया कि जेफरी एप्स्टीन फाइल को क्लोज कर दिया जाए। आपको शॉकिंग लगेगा, शायद आई थिंक 2021 में या 19 में, मुझे एग्जैक्ट डेट 19 है या 21 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जेफरी एप्स्टीन की तो गर्लफ्रेंड अभी जेल में ही है, अभी 20 साल की सजा हुई है उसको। तो जेफरी एप्स्टीन को जब अरेस्ट किया गया, तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ पा रहा, महज 1 महीने 10 दिन के बाद दुनिया का इतना पावरफुल आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन उस आत्महत्या में बहुत सारे इत्तेफाक थे सर। ये कौन था, इसके बारे में कि नाम? जेफरी एप्स्टीन क्या था सर, ये 2 देशों का एजेंट था। ओके, ये MI6 का भी एजेंट था और ये मोसाद का भी एजेंट था। ओके, है ना। एजेंट का मतलब पता है क्या है सर? एजेंट का मतलब होता है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये एजेंट का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना। किस चीज के लिए? अपनी देश की भलाई के लिए, ताकि अपने देश को सेव किया जा सके। जेफरी एप्स्टीन क्या करता था सर? इंफॉर्मेशन लाता तो था, लेकिन ब्रिटेन उसको, किस देश का था वो? जेफरी एप्स्टीन सर एक यूरोपियन था, मतलब एग्जैक्ट मुझे, मतलब बहुत गरीब घर से उठा हुआ है, बट वो दोनों कंट्रीज के लिए डबल एजेंट बोल सकते हैं। डबल एजेंट कर सकते हैं, ठीक, इंफॉर्मेशन लाता मतलब था। इजराइल के लिए भी करता था, और और मेनली इसका काम था सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सर, खुद का आइलैंड था उसका सर। आप पढ़ना जेफरी एप्स्टीन सर, दुनिया के अंदर भूचाल आया इसकी फाइल के नाम से, मार दिया इसको जेल के अंदर, पता आपको? मतलब इसने आत्महत्या नहीं करी, उस आत्महत्या में बहुत बड़ा इत्तेफाक है, उस दिन जेल के सारे CCTV बंद थे। दूसरा इत्तेफाक, इसके सेल के पास एक भी गार्ड नहीं था। तीसरा इत्तेफाक, इसकी 11 हड्डियां टूटी हुई थी, तो मार दिया जेल के अंदर ना सर, ताकि जेफरी इतने बड़े बड़े लोगों का नाम था उसमें। आप सोचो सर, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ट्रंप, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू का नाम विद फोटोग्राफ्स के साथ सर, सब कुछ नाम है ना सर। इसका काम क्या था? अब आप हनी ट्रैप के ऊपर आ रहा हूं इसलिए इसी चीज को, जेफरी एप्स्टीन का काम था लड़कियों को भेजना दुनिया के पावरफुल लोगों के पास, फिर उनको ब्लैकमेल करना और दुनिया की गवर्नमेंट को गिराना। ये MI6 का क्या काम था? आपको एक चीज बताता हूं, एक दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, एक लीडर है, अगर सपोज करो कि अगर उसी को कोई एजेंसी ब्लैकमेल करने लग जाए तो किस हद तक कर सकती है। तो जेफरी एप्स्टीन का काम वही था कि दुनिया के पावरफुल लोगों के पास इन सब चीजों को भेजना, फिर उनकी चीजें MI6 को देना, ताकि MI6 उनको ब्लैकमेल कर सके और दुनिया में वो चीजें करा सके जो MI6 चाहता है, जो ब्रिटेन चाहता है, FCDO की मदद से। सो हनी ट्रैप का वो क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है उसका? उसको वो कैसे करें, मतलब उससे बचें कैसे? इसकी ट्रेनिंग होती है एक एजेंट की? सर एक बहुत हमारे सीनियर बोलते हैं बहुत आसान भाषाओं में, अगर कोई, मुझे भी ऐसा लगे कई बार कि यार
लड़की मुझे बहुत पीछे भाव दे लग रही रही है, है, हाँ। कॉल ऑल कर रही है ना। और मुझे ज़्यादा ही लगे यार कि भाई मतलब इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं। आसान शब्दों में सर, ट्रेनिंग तो बहुत है, आसान शब्दों में मुझे 2-3 बारी शीशा देखना चाहिए और मुझे लगना चाहिए नहीं भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी लड़की एक बारी मैसेज करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर एजेंसी को ये पता चल जाए कि उनका एक एजेंट कॉम्प्रोमाइज है या ब्लैकमेल किया जा रहा है बिकॉज वो हनी ट्रैप हो चुका है, तो इसमें क्या करती है एजेंसी? हाथ छुड़ा लेती है नहीं उससे नहीं नहीं या? ऐसा ऐसा नहीं। अगर एजेंट ये सब एक इत्तेफाक, वो जब मैं आपको बताऊं एक आईपीएस ऑफिसर थे, नाम भी नहीं लेंगे, लिट्टे के ऑपरेशन चल रहे थे एलटीटी के खिलाफ। उनको एक सीआई की एक लड़की ने पहले हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद फिर एक दूसरी लड़की एयर होस्टेस बनकर आई उस आईपीएस के साथ, फिर उनको दोबारा हनी ट्रैप किया और इससे बहुत सीआईए ने उनसे बहुत काम लिया। आईपीएस ऑफिसर थे सर। तो इतना हानि तो जी ये था आज के हमारे पॉडकास्ट का यार पार्ट नंबर 5। क्या ही कमाल का पार्ट था। अच्छा वाकई में सही बात है। अगर इस चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले जो है अपना चेहरा देख लेना चाहिए हाँ कि ये लड़की मुझे लाइन क्यों मार रही है। तो अगर तुम ठीक ठाक लगे तो फिर तो चलो ठीक है, ओरिजिनल चीज़ है। हाँ अगर कुछ गड़बड़ है तो पहले ही बाय कर दो नहीं तो बुरी तरीके से फंसोगे। हाँ क्योंकि ब्लैकमेलिंग इतनी भयानक चीज है। हम्म, किसी भी चीज में, आप किसी प्रॉपर्टी के मामले में फंसे हो, आप किसी लड़की के मामले में फंसे हो, आप किसी रिश्तेदार के मामले में फंसे हो, जो भी है, हम्म, अभी वो ब्लैकमेल सबसे गंदी, मतलब कि भयानक है, सबसे भयानक हम्म, ब्लैकमेल चीज है। और उसमें वो फंसा था ना पाकिस्तान का यूट्यूबर डक्की भाई। हम्म। डकी भाई, मैं तो व्लॉग नहीं देखती, मुझे पता नहीं है। मैं भी नहीं देखता, पर वो जो सबसे मशहूर यूट्यूबरों में आता है डक्की भाई, तो उस वो फंसा था। अच्छा। कुछ ना पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने मतलब कि डक्की भाई से ना ये पैसे खाने के चक्करों में डक्की भाई को मतलब कि खुद ही डक्की भाई पर वो केस किया। फिर उसको खुद ही पकड़ के फिर उससे 50-60 लाख रुपए भी लिए। अ, मतलब उसके 9 करोड़ रुपए उसकी जो कसूर लगे, क्या था, किस चीज का? कोई कसूर नहीं था। वजह कसूर तो ये वो था था। कि वो यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, बस वो लोगों की नज़रों में आ गया। उसने कहा इससे पैसा लेना अब है। तो शायद वो छूट गए, अब अब व्लॉग तो वो अब भी छूट गया, बनाता है। उसने अभी वीडियो डाली है, सारा मामला भी बताया है उसने। पूरे 1 घंटे की वीडियो है, सारा मामला बताया। लोगों ने पता नहीं कि उसको कितना सपोर्ट किया और उन अफसरों को कितना ट्रोल किया। अच्छा, उसी पहले तो वो फेमस थे ज्यादा। अब जेल से बाहर आए हैं, उसने अपनी मतलब वो सही थे और पुलिस वालों ने ऐसे ही उसे फंसा दिया था। जब ये अपनी स्टोरी बताई तो लोग ज्यादा सपोर्ट उन्हें कर सपोर्ट रहे करने हैं। लगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ब्लैकमेलिंग सबसे गंदी है। हम्म। वो पता 100 दिन जो है वो जेल में पड़ा रहा, उसको कोई पूछने नहीं आया। अच्छा, हम तब जाके किसकी स्टोरी लेके रियल रियल अफसरों को, जो यहाँ के मतलब कि अच्छे अफसर भी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर गलत हर जगह है तो वहाँ अच्छाई भी एक छोटी सी बूंद में ही सही, एक छोटी सी किरण में ही सही, लेकिन अच्छाई बसती ज़रूर है। तो यहाँ के कुछ रियल जो अफसर थे, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, उन अफसरों को पता चला कि हमारे नाम पर इससे पैसे लूटे जा रहे हैं। हम्म, हालांकि पुलिस वाले ही थे वो भी जो उससे पैसे लूट रहे थे, लेकिन किन के नाम से? वो मतलब कि और डिपार्टमेंट के नाम से उससे पैसे आ रहे कि हम उसमें तेरा नाम दे देंगे, तुझ पे ये केस थोप देंगे, फिर सड़ते रहियो पूरी जिंदगी जेल में, या तो तू हमें पैसे दे दे। उसने पूरी डिटेल से अपनी वीडियो अच्छा, बनाई है उसके अभी मतलब यूट्यूब पर। व्यूज भी अच्छे खासे आ हाँ जाते हैं सुन तो सही, 1 घंटे में। सुनो तो सही। फिर जो है उसने उसी ने उसको बचाया, सारा अच्छा, हम कुछ टॉपिक मामला पे क्लियर आते हैं, है। हम मैं किसकी वही स्टोरी बात, लेकर। वही टॉपिक है लकी बेइज्जती जी का, कि अगर ब्लैकमेल में आ गए तो वो किसी हद तक भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हाँ। क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री या कोई भी आप पॉलिटिशियन हो, अ, आप भले ही आप मतलब कि पावर में नहीं हो, हम्म, जैसे राहुल गांधी है। हम्म, राहुल गांधी अगर किसी की बातों में किसी की ब्लैकमेलिंग में आ जाता है हम्म। तो देश में कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब पावर है ना, पावरफुल आदमी है। पावर है लेकिन अकल बिल्कुल भी नहीं है। उसमें नहीं है, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ उस पे हम्म। यार सॉरी, हमें नहीं करनी चाहिए वो अला, हम मतलब कि किसी और देश के पॉलिटिशियंस है तो हमें ये हाँ। बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जस्ट उदाहरण ही दे रहा था। हम्म।
अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर जो उदाहरण लकी बेइज्जती जी ने दी, वो साहब वाक़ई में परफेक्ट थे। हाँ। और वाक़ई मैं खुद मतलब कि ये बात वाक़ई में हैरान हो गया जब इन्होंने एक और बात कही धुरंधर मूवी की, हम्म। कि उन्होंने मतलब कि ये सीन दिखाया कि वो सीरियल नंबर जो है वो कि हमारी यहाँ का ना हो, किसी और कंट्री का हो। पर लकी बेइज्जती जी ने कहा अगर बगैर सीरियल नंबर के भी वेपन चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी आपको, कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा होगा। ये मैं सुन के हैरान, मेरे खुद के तोते उड़ गए कि यार क्या वाकई में ऐसा होता है, और होता भी है। और ये भी कहा कि अगर आप जो रियल वाला जंगल होता है आप उसमें जाओ तो मतलब दिन रात को हमें मतलब सुकून नहीं होगा। दिन रात को क्या, आप किसी भी रियल जंगल में जाओ ना तो डर लगता है। वो उनको समझाने के लिए था कि आप अभी यहाँ बैठे हो इस देश में। हाँ, डर आप था जानवरों से, लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं वो जो उदाहरण क्यों दिया था पता है? हाँ। वो मिसाल क्यों दी थी उनको? वो इसलिए दी थी कि आप यहाँ देश में बैठे हैं, कोई यूट्यूबर हर कोई सियाना मैं बन समझ जाता है, गई अपनी हूँ, अपनी अपनी अकल झाड़ने लगता है ना। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया था कि ऐसा नहीं है अगर कि भारत ये की जो सेना आसान है, काम है। हाँ, एजेंट काम कर रहे हैं, जो सेना काम कर रही, जो भी मतलब कि देश के लिए बलिदान, खुद का बलिदान, जीवन का बलिदान दे रहा है, उनकी वजह से जो है आप सुरक्षित अगर बैठे वो हो। सेना वो अपने पहरा काम ना से दे वो अपने तो काम से हमें हट जाए ना, तो वाकई में तुम्हारी बात सही है। तो हमें मतलब एक पल भी सुकून नहीं होगा, डर लगा रहेगा। हाँ, वो उस पे उदाहरण दिया कि आप सोच के देखो, आप रियल जंगल में जाओगे, आपको एक मिनट के लिए नींद नहीं आएगी, क्योंकि डर। जंगल के जानवर, पर जंगल कौन के सा जानवर आ जानवरों गया? से भी अधिक खूंखार ये आतंकवादी होता है। आतंकवादी है। मैं तो सॉरी, हाँ, मुझे आतंकवादी का मतलब नाम नाम नहीं नहीं आ आ रहा रहा था, था। चलो कोई बात नहीं। तो ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। मैंने कहा था ना, हर एक पार्ट में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ हम ध्यान देना होता है बातों पर कि सामने वाला बंदा कह क्या रहा है, तो तब जो है हर बात समझ में आने लगती है। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, और ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का।